हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के 500 इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि आपको पता है, स्टेट 2020 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन तथा डेट आ चुका है। तो आज से हम लोग साइंस सेक्शन के बायोलॉजी का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? पहला है उंगली की कोशिका, दूसरा है पैर की कोशिका, तीसरा है तंत्रिका कोशिका या चौथा है डी हाथ की कोशिका। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वह किस चीज की बनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है लिपिड की, दूसरा है प्रोटीन की, तीसरा है लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की और चौथा है कोई नहीं। तो किस चीज की दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की। जी हाँ, कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन दोनों के मिश्रण से दोस्तों बनी हुई होती है, दोनों उसमें मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है दोस्तों, पौधे कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जी हाँ दोस्तों, पौधे होते हैं वो कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से या हवा से या पानी से या कोई नहीं। किस चीज से दोस्तों पौधे कार्बन की प्राप्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों हवा से। जी हाँ, हवा से दोस्तों पौधे कार्बन की प्राप्ति करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं से दोस्तों लेते हैं। उसके बाद है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, नारंगी। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पत्तों का रंग दोस्तों हरा होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, पुंगकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पुंगकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका या फिर परागकोश या परागनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परागकोश। जी हाँ, पुंगकेसर के दोस्तों अग्रभाग को, आगे वाले भाग को परागकोश कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पौधे के ऑप्शन है जायांग, पुमांग, दल या पुंकेसर। किसको कहा जाता है दोस्तों? पौधे के मादा भाग को क्या? जायांग। जी हाँ, जायांग कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन मलेरिया का वाहक है? जी हाँ दोस्तों, मलेरिया का वाहक इनमें से कौन है? कुत्ता है या पानी है या हवा या मच्छर? किस चीज के द्वारा दोस्तों मलेरिया फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मच्छर। जी हाँ, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलती है, जैसा कि आपको पता है मादा एनीफिलीज मच्छर। तो दोस्तों मच्छर होगा इसका वाहक सही आंसर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ए बी या ओ? जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर में चार प्रकार के दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त होती है, रक्त समूह होती है, जो कि होता है ए बी तथा ओ। तो इनमें से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो आपको बताया दोस्तों ओ। जी हाँ, जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ है वह किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकते हैं और उनका खून दोस्तों उनमें सही रूप से मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं? जी हाँ, जीव होते हैं सो अपने जनक से कभी कभी अक्सर देखते होंगे भिन्न हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं दोस्तों? अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण, या जलवायु और वातावरण के प्रभाव से, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण भी दोस्तों जीव अपने जनक से भिन्न होते हैं, साथ ही जलवायु और वातावरण के प्रभाव से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। उसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ये अभी। मास्टर ग्रंथि, तो आपके सामने ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल या यकृत। इनमें से किसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसको प्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। यह दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद है, जंतु में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जी हाँ, जंतु में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, या अवटु ग्रंथि से, या किडनी से, या फिर अमाशय से? कहाँ से दोस्तों वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है?
किसी भी मनुष्य में एक जीव में दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सही आंसर मनुष्य में पीयूष ग्रंथि से दोस्तों वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसे अभी हमने देखा दोस्तों, इसे क्या कहा जाता था, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है या प्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है या हार्मोन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन जो कि दोस्तों ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, श्वास लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता कोई व्यक्ति, तो यह एक प्रकार क्या है, एंजाइम है, हार्मोन है, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। जी हाँ, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ हर एक अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो फर्स्ट है दोस्तों, जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनन। जनन प्रक्रिया द्वारा जीव संख्या में वृद्धि करता है। उसके बाद है पौधों में श्वसन किस भाग से होता है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न भी है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अभ्यर्थी फंस जाते हैं। पौधों में श्वसन किस भाग से होता है, जड़ से, पत्ती से, तना से या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग गेस कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों पौधों में श्वसन आपको बता दें अधिकांशतः पत्ती माना जाता है, सभी विद्यार्थी मानते हैं, परंतु आपको बता दें श्वसन किस भाग से होता है, तो वहाँ पे इसमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, जड़ से भी श्वसन होता है, पत्ती से भी, तना से भी, तो इसका सभी हो गया आंसर। उसका है अगला प्रश्न। अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। जी हाँ, भोजन का जो पचना होता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है या संयोजन है या अपचयन है या विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला है ओजोन का सूत्र क्या होता है। जी हाँ, ओजोन जो कि धरती का रक्षा कवच भी कहा जाता है पृथ्वी का, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, O3। यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O3 O या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों O3। जी हाँ, ओजोन का सूत्र दोस्तों O3 होता है, जिसे कि रक्षा कवच भी कहा जाता है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को दोस्तों रोकता है। उसके बाद मनुष्य में घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है। जी हाँ, घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाक में। जी हाँ, नाक में दोस्तों जहाँ सूंघते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों हम उसमें घ्राणग्राही स्थित होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। जी हाँ, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में या ईस्ट में या परागकण या सभी में। दोस्तों अमीबा में तो विखंडन द्वारा देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में, परंतु ईस्ट में दोस्तों मुकुलन द्वारा दोस्तों प्रजनन की विधि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। जी हाँ, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पुंगकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंगकेसर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है ग्लूकोज कितने कणों से बना हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर कणों होगा, कार्बों नहीं। ग्लूकोज कितने कणों से बना हुआ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए आप, 5, 3, 2 या 6। तो इसका सही आंसर होगा जी हाँ 6 कणों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद है अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन शरीर के किस अंग में होता है। जी हाँ, शरीर में चूंकि अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित होता है, तो दोस्तों किस अंग में यह क्रिया संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन है यकृत, वृक्क, प्लीहा या माशक। ऐसा किस अंग में दोस्तों यह क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यकृत। जी हाँ, यकृत में अमोनिया यूरिया में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के तहत मनुष्य सांस लेता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है। श्वासोच्छ्वास या श्वसन या प्रश्वास या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वासोच्छ्वास कहा जाता है श्वसन को लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को। उसके बाद मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेंटाइल, इनामेल, मज्जा, गुहा या अस्थिक को क्या कहा जाता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को दोस्तों तो एनामेल या इनामेल का कुछ भी कहा जाता है, इसको दोस्तों एनामेल ही नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। जी हाँ दोस्तों, पौधों में जाइलम और फ्लोएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जल का संवहन करना, भोजन का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन या कोई कार्य नहीं होता है। तो आपको बता दें दोस्तों फ्लोएम का संवहन होता है, भोजन का संवहन करना ही फ्लोएम का कार्य होता है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, फ्लोएम का एफ। जी हाँ, एफ से फ्लोएम होता है और एफ से फूड भी होता है। तो दोस्तों फ्लोएम का कार्य भोजन का संवहन करना होगा। उसके बाद 2,4-D। जी हाँ, 2,4-D क्या है, एक प्रकार का पीरकनाशी, खरपतवारनाशक, पादप रोग या कोई नहीं। तो आपको बता दें गेहूँ, जी हाँ गेहूँ का जो खेती होता है उसमें आप लोग देखते होंगे जब गेहूँ कुछ थोड़ा बड़ा होता है तो 2,4-D छीटा जाता है, उससे दोस्तों
खरपतवार नाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, खेत का खरपतवार जितने भी होता है वो नाश हो जाता है, इसलिए 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, इनमें से कौन सी भैंस की प्रजाति हमारे देश में पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी ऐसी भैंस की प्रजाति है जो कि हमारे देश में पाई जाती है? साहिवाल या जाफराबादी या सैमुअल या करण स्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाफराबादी नामक प्रजाति है दोस्तों, ये हमारे अपने देश में पाई जाती है भैंस की। उसके बाद हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह कंपटीशन का दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और स्टेट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तीव्र रोग है, अनुवांशिक रोग है, वायरस जनित रोग है या कोई नहीं? तो इसका दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक। जी हाँ, हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिकता से होती है, अनुवांशिक रोग है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 32 या 20? तो आपको बता दें 46। जी हाँ, मानव शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम होती है दोस्तों, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा रहता है 23 जोड़ा। जी हाँ, 23 पेयर होता है दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ, श्वेत क्रांति आप लोगों ने सुना होगा, दूध से, फसल से, मांस से या मछली से। तो आपको बता दें श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से संबंधित है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो ये जो प्रश्न थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी सेक्शन के स्टेट के लिए दोस्तों। तो 500 जो वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है वो चलते रहेगा दोस्तों। यह पहला सीरीज था आप लोगों के साथ, उसके बाद जल्द ही दोस्तों सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो धन्यवाद।